नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिक डिवाइन, जहां आत्मा की यात्रा कभी नहीं रुकती। जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो नरक, स्वर्ग, पुनर्जन्म जैसे कई विषय सामने आते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, सृष्टि के अंत यानी महाप्रलय में ये सभी लोक और नरक भी नष्ट हो जाते हैं। तो फिर आत्मा के पापों का क्या होता है? क्या वे भी खत्म हो जाते हैं? ये प्रश्न वाकई में बेहद रहस्यमय है। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि चक्र सृजन, पालन और संहार के माध्यम से चलता है। जब सृष्टि का अंत होता है उसे महाप्रलय कहा जाता है, और तब सभी लोग, सभी पदार्थ, सभी गति ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इस समय भूलोक, पाताल, स्वर्ग, नरक सब समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि काल, कर्म, दिशा सब निष्क्रिय हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रलय ब्रह्मांड का वह समय होता है जब सृष्टि का संपूर्ण संहार होता है। लोक, देवता, योनियां, ग्रह सब नष्ट हो जाते हैं, परंतु आत्मा और उसके कर्म, वो न तो जलते हैं न गलते हैं। पाप एक ऊर्जा है जो आत्मा के सूक्ष्म शरीर में जमा रहती है। जब महाप्रलय आता है उस समय सभी आत्मा अपने पाप और पुण्य के साथ बीज अवस्था में चली जाती है। ये कारण शरीर यानी कॉजल बॉडी कहलाता है। वो आत्मा न स्वर्ग में होती है न नरक में, बल्कि एक सूक्ष्म निद्रा में होती है, जहां वह अगले ब्रह्मांड की प्रतीक्षा करती है। और अगली सृष्टि में वही आत्मा फिर उसी कर्म के अनुसार या तो जन्म लेती है या फिर नरक प्राप्त करती है। शास्त्र कहते हैं आत्मा अमर है और उसके साथ बंधे कर्म सूक्ष्म शरीर में सुरक्षित रहते हैं। गरुड़ पुराण, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद कहते हैं कर्म बीज रूप में आत्मा में रहते हैं जब तक वे फल न दे दें। इसका अर्थ है नरक भले नष्ट हो जाए लेकिन पाप का लेखा जोखा नहीं मिटता। जब प्रलय होता है तो आत्माएं सूक्ष्म लोक में स्थिर रहती हैं, बिना शरीर के, लेकिन अपने कर्मफल के साथ। यहाँ आत्मा न तो मरती है न जन्म लेती है, बल्कि अगले सृजन तक अपने पाप और पुण्य लेकर प्रतीक्षा करती है। और जब अगली सृष्टि होती है आत्मा फिर से जन्म पाती है और वही कर्मफल लौटकर आता है। गरुड़ पुराण कहता है प्रलय केवल दृश्य जगत का अंत है, पर कर्म बंधन अमिट होता है। इसलिए मोक्ष ही एकमात्र उपाय है जहां आत्मा पाप पुण्य के बंधन से मुक्त होती है। योग, भक्ति, सेवा और सच्चा ज्ञान यही मार्ग है। दोस्तों, प्रलय सिर्फ शरीर और लोकों का अंत है, लेकिन आत्मा के कर्म, उसके संस्कार और पाप अमिट होते हैं। जब तक आत्मा उन्हें भोग नहीं लेती या मोक्ष न पा ले तब तक उसकी यात्रा चलती रहती है। आपका क्या मानना है? क्या आत्मा कभी पूरी तरह स्वतंत्र हो सकती है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इंडिक डिवाइन को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।